हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कल हमने बात की थी प्रतिशत की कमी और उस प्रतिशत की वृद्धि पर आधारित प्रश्नों की। चलिए उनको फिर एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आगे वाले किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना हो। कभी भी अगर कमी दे रखी हो या वृद्धि दे रखी हो और इसका कंपैरिजन किसी और से किया गया हो, जैसे बोला गया हो कि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति से कम है या इतने प्रतिशत कम है, या फिर बोला जाए कि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति से इतने प्रतिशत ज़्यादा है या उम्र ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले जब बोला जाए कि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति से कम है और इसका उल्टा पूछ ले कि उस व्यक्ति की आय बताओ तुमसे कितनी ज़्यादा है या कम है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। एक लड़का है रहीम और एक है करीम। बोला गया है कि रहीम की जो ऊंचाई है वो करीम की ऊंचाई से 50% कम है, इसकी 50% कम है। अब बताओ इसकी जो ऊंचाई है रहीम से कितनी ज़्यादा होगी। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन हो तो उसके लिए हमें क्या दे रखा, कमी दे रखी, कम दे रखा है ना, तो उसके लिए हमेशा एक ही फॉर्मूले का यूज़ करना। एक व्यक्ति का कंपेरिजन दूसरे व्यक्ति से किया गया कम या वृद्धि में। कमी दे रखी हो तो जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वही हमेशा लगाना, हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, क्योंकि हमें अधिकता निकालनी। क्या निकालनी? अधिकता। अगर कितनी इसकी ज़्यादा है, जो कि होती है 100 इंटू प्रतिशत कमी, मतलब कितना कम है और उसी चीज़ को 100 से माइनस कर देंगे, मतलब उसी कमी को 100 से माइनस कर देंगे, हमारी अधिकता क्या प्रतिशत वृद्धि हमारी निकल आएगी। वृद्धि का मतलब आपको पता है? वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज, मतलब होता है इसका। अब किस चीज़ में इंक्रीज हो रहा हूँ? इंक्रीज इन परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है ना, इसलिए। चलिए कितना कम है रहीम की, उसको यहाँ पर और यहाँ पर हमारी वृद्धि निकल आएगी। चलिए निकालते हैं। 100 इंटू 50%, 100 माइनस 50%, कितना आने वाला है? 100 इंटू 50। कैलकुलेट मत करिएगा क्योंकि आखिरी में मैक्सिमम चीज़ें कट जाती हैं। 50 बन जा, 50 बन जा, कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 100। जो करीम की ऊंचाई है रहीम की ऊंचाई से 100% अधिक है। और अगर यहीं पे रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई की जगह, ऊंचाई की बात हो ही रही है, 50% कम की जगह अगर बोल देता रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% ज़्यादा है, तो बताओ करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस इसी फॉर्मूले में प्लस का निशान लगा दीजिए, यहाँ पर अधिकता की जगह कम ही लगा दीजिएगा। यहाँ पे यह होगा, देखते हैं। 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि मैंने इस बार बोला है कि जो रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% ज़्यादा है, और यहाँ पर उसी वृद्धि को प्लस कर लेना। ये क्या हो जाएगी? आपकी प्रतिशत कमी निकल के आ जाएगी, डिक्रीज इन परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आने वाला है? करिए 100 इंटू 50%, 100 प्लस 50% कितना हो जाएगा? 150%। 50 बन जा, 53 जा, जो कि आने वाला है 100/3%। इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आंसर माना। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 33.1/3%। चाहो तो आप इसको डेसिमल में भी ले जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो आज के मेन टॉपिक है।
अगला हमारा टॉपिक है, अब हम बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि या फिर और प्रतिशत कमी, इन दोनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये दोनों वृद्धि और कमी दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन में दे रखे होंगे और दोनों के दोनों एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, किसकी वृद्धि हो रही है किसकी कमी हो रही है, मतलब उसी चीज की बाद में कमी हो रही है या फिर पहले वृद्धि हो रही है। इस तरह से चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। मतलब पहले एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसकी आय 10% बढ़ती है, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अब फाइनली बताना है इस व्यक्ति की आय जो बढ़ी है कुल कितने प्रतिशत बढ़ी है। 20% बाद में और बढ़ने के बाद टोटल कितने परसेंट बढ़ी है। तो ऐसे में या फिर बोलता कि 20% घट गई, या बोलता 10% घट गई, या फिर 10% बढ़ी 20% घट गई, ठीक है। या बोल देता 10% घट गई और 20% बढ़ गई। मतलब इन टाइप्स में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें एक ही फॉर्मूले को यूज करना है। ध्यान दें उस फॉर्मूले में कुछ लिमिट्स भी हैं, उनको भी ध्यान रखना है आपको। फॉर्मूला है आपका, जो परिवर्तन आएगा, परिवर्तन कमी दिखाएगा या वृद्धि दिखाएगा। अगर पॉजिटिव में होगा तो आपकी वृद्धि दिखाएगा, अगर निगेटिव में है तो कमी दिखाएगा। ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला है परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला प्रतिशत, मतलब जो सबसे पहले प्रतिशत दे रखा होगा वो लिखना है। उसके बाद में क्या लिखना है, उसके बाद में जो दूसरा प्रतिशत लिख रखा है उसको लिखना है। फिर इसके बाद में आपको लिखना है, उसको जोड़ना है, किससे जोड़ना है, पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत, उससे आपको जोड़ देना है। और इसको ध्यान दें कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला है। इसकी लिमिट्स क्या है, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। अगर डिक्रीज हो रही है या कम हो रही है तो हम निगेटिव साइन का यूज करेंगे। मतलब वृद्धि हो रही तो धनात्मक और कमी हो रही तो ऋणात्मक। इस क्वेश्चन में बात थी, उसकी आय में क्या हुआ था, 10% वृद्धि हुई थी, फिर 20% वृद्धि हुई थी। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं, पहले वृद्धि कितने परसेंट की हुई, 10 की हुई, फिर कितने की, फिर 20 की हो गई, दोनों के दोनों धनात्मक है। उसके बाद क्या हुआ, पहला गुणे दूसरा, दोनों को 100 से डिवाइड कर दिया, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 10 + 20 30 होता है, प्लस यहाँ पे 2 × 2, आपका आंसर निकल गया 32%। ध्यान दीजिए पॉजिटिव में आया, किसमें है, पॉजिटिव में, तो उसकी इनकम जो फाइनली बढ़ी है वो 32% बढ़ गई है। अगर यही 32% निगेटिव में होता तो उसकी जो इनकम है वो घट जाती, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक लड़का है मोहन, मोहन अपने व्यय को पहले 15% घटाता है, फिर उसके बाद में 5% दोबारा घटाता है। पहले 15% घटाया, फिर 5% दोबारा घटा दिया। अब बताओ उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ध्यान दीजिए इसमें घटाया गया है तो -15 यूज करेंगे और यहाँ पर -5 यूज करेंगे। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन में फॉर्मूला हमारा लगना था पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100। पहला कितना है, -15 है, दूसरा कितना है, -5 है, प्लस -15 गुणे -5 बटे 100। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकाल आएगा। -15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -15 प्लस -5 हो जाएगा -20, और देखिए तो निकल आएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस ही रहने वाला है। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 5, 5 × 3 = 5, 4 =
3/4 आ गया है, 3/4 डिवाइड कर लीजिए, आपका जाने वाला है 0.75। 20 में से 0.75 को सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। निगेटिव का है तो निगेटिव का साइन लगा, जब 20 में से 0.75 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका जो आंसर है वो निगेटिव में ही आएगा, क्योंकि उस निगेटिव मैंने पहले ही यूज कर लिया है। आंसर आपका आने वाला है 19.25%। चाहते आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते थे। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से जो क्षेत्रफल मतलब एरिया में इंक्रीज और डिक्रीज करने की बात आती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। एक आयत मतलब रेक्टेंगल है, इसकी जो लंबाई है वो 5% बढ़ाई गई है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 10% बढ़ाई गई है, 10% बढ़ाई गई है। तो बताओ इसके एरिया में टोटल कितना चेंज आएगा। सेम फॉर्मूला लगाना है और सेम तरीके से लगाना, दोनों इंक्रीज हो रही तो दोनों जगह प्लस ही रहेगा, निगेटिव यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो पहला है 5%, दूसरा है 10%, ये 5 लिखा हुआ है। परसेंटेज का साइन मत यूज करना है यहाँ पर। 5 × 10 अपॉन में 100, 100 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 2 जा, इसका आने वाला 0.5, इसका होल का 0.5, बाकी 10 + 5 15 प्लस 0.5 कितना जाने वाला है 15.5%। दूसरा प्रश्न दे रखा है, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग मतलब स्क्वायर, उसकी भुजा क्या की गई 25% बढ़ाई गई है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए ये वर्ग है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होती है, इसलिए एक भुजा बोला गया। अगर एक भुजा बढ़ेगी तो दूसरी भी भुजा बढ़ेगी, तीसरी भी बढ़ेगी, चौथी भी बढ़ेगी, मतलब हर एक साइड को 25% बढ़ाया गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पहली अगर 25 बढ़ी तो दूसरी भी 25 ही बढ़ेगी। ठीक है, 25 × 25/100 इसका आंसर होने वाला है। 25 से करना 25 चको, 25 बन जाए 25 4 जा, फिर 25/4, 25 + 25 50 और 25/4 ऐसे कर लीजिए। चाहो तो उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर ऐसे कर सकते हैं। फिर 4 बन जा 4 6 जा 0.25, 6.25, इसमें ऐड कर लीजिए कितना देने वाला है 0.25 और 56.25 इसका आंसर आ जाने वाला है। अगले वीडियो में हम, इसमें मैंने क्षेत्रफल की बात की और अगले वीडियो में मैं आयतन की बात करूंगा, मतलब वॉल्यूम की बात करूंगा। वॉल्यूम को निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज निकालेगा थोड़ा सा चेंज है। पहले तो यही फॉर्मूला लगता है, लेकिन बाद में जो तीसरा होता है उसके साथ में इसको फाइनली रख लेते हैं। हालांकि इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।